नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नौरंगी की। मैं हूं मौली साहू आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे अपने परिवार के साथ पहुंचे वोट डालने। भागलपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए थे। उसी बीच विभिन्न चैनलों से जुड़े सभी मीडिया कर्मी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से एक ही सवाल किया कि आपका टिकट कट गया है, आपको टिकट क्यों नहीं मिला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि पद बहुत छोटा होता है, राष्ट्रीय भक्ति बड़ी होती है, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के बड़े नेताओं को मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। जिस व्यक्ति के पूरे परिवार ने अपना जीवन बीजेपी के प्रति समर्पित कर दिया है, वैसे एक ईमानदार नेता अश्विनी चौबे को टिकट नहीं देना, ये बीजेपी पार्टी के लिए सही संदेश नहीं गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बारे में हर आम व्यक्ति में यह चर्चा देखी जा रही है कि हर व्यक्ति के सुख दुख में इनका परिवार खड़ा रहता है। लगातार कई महत्वपूर्ण पदों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को कभी किसी प्रकार का घमंड और अहंकार नहीं देखा गया। सन 1990 से लगातार जंगल राज के खिलाफ आवाज उठाने वाले अश्विनी चौबे के साथ भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया, उसे हर कोई आम व्यक्ति इस फैसले को सही नजर से नहीं देख रहा है। इसका मतलब है कि भाजपा जैसी पार्टी में भी ईमानदार व्यक्तियों के लिए अब जगह नहीं बची है, क्योंकि अश्विनी चौबे का पूरा परिवार कभी भी कोई विवादों में नहीं रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और उनके परिवार की बेहतर छवि मानी जाती है, वहां तक हर कोई नेता आसानी से नहीं पहुंच सकता। जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं, हमारे एनडीए के साथी हैं, और यहाँ शहर के अंदर वातावरण बड़ा तगड़ा होता है। अभी बहुत लोग खाना खाने के पहले निकले, हमारी माँ बहनें रसोई बना करके भी कुछ लोग निकलती है। तो मुझे लग रहा है कि आप देखते रहिएगा, 2 बजे के बाद मतदान का संख्या बहुत तीव्र होगा। 19 के मुकाबले इस बार मतदाताओं का रुख इतना उदासीन क्यों है? नहीं, मुझे लगता है मतदाता उदासीन नहीं होना चाहिए, और मतदाताओं को उदासीन रहने का कोई सवाल ही नहीं है। गर्मी तेज है, इसके कारण मतदाता टर्नअप कम हो रहा है। आपको लगता है कि चुनाव आयोग को जितनी अवेयरनेस करनी चाहिए थी, जितनी तैयारी करनी चाहिए थी, ये शहर का मतदान केंद्र है, यहाँ पर वोटरों के लिए कोई सुविधा का इंतजाम नहीं है? नहीं, जो सुविधाएं उन्होंने कहा था जो कर सकते हैं मतदान आयोग के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा वो व्यवस्था की गई है। आपको टिकट नहीं दिया गया, अब आप क्या करेंगे? अरे भाई, मैं टिकट बांटने वालों में रहा हूँ, टिकट कटा नहीं, मैं तो टिकट काटने वाले नहीं बल्कि टिकट बांटने वाले में रहा हूँ, और इसलिए मुझे कोई गम नहीं टिकट कटने का। मैं तो आत्मसम्मान का भूखा रहता हूँ, और मेरा आत्मसम्मान पर अगर कोई चोट पहुँचेगा तो मैं किसी के सामने झुका नहीं हूँ और न झुक सकता हूँ। लेकिन भूमिका क्या रहेगी? आपके आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंची, टिकट कटा तो आपके आत्मसम्मान को नहीं, टिकट कटने से मुझे नहीं है। तो जिन लोगों ने कलंकित किया है वो चुनाव के बाद मैं उनसे निपटूंगा। आगे भूमिका क्या रहेगी? 1990 की दशक से लगातार बीजेपी के साथ पूरा परिवार समर्पित रहा। अश्विनी चौबे का बड़ा नाम है, आए भागलपुर आए हैं, बड़ा त्याग आपने रहा पूरे परिवार का, पूरा फैमिली का बीजेपी के प्रति। बाबा क्या कहिएगा? भाई, मैं तो उसी काम के लिए जन्मा हूँ। मैं 6 महीने में था, मेरी मौत हो चुकी थी, और कुलदेवी के सामने धरना दिया। आप लोगों ने मेरा नाम धरना चौबे रख दिया है। मैंने भागलपुर के हर मुद्दे को, बिहार के हर मुद्दे को बखूबी लड़ा हूँ और लड़ते रहूंगा अंतिम सांस तक। मैं भागलपुर, बक्सर, बिहार और देश की सेवा करते रहूंगा। कोई घमंड नहीं रहा है, कभी कोई नहीं रहा। टिकट मिलने के बाद भी टिकट मिलने का कोई गम नहीं। हमें आत्मसम्मान के साथ और फिर से विकसित भारत बनाना है। और पहली बार ऐसा देखा जा रहा है, विपक्ष के लोग भी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, कोई विरोध आपका नहीं कर रहा है। अश्विनी चौबे को टिकट मिलनी चाहिए। विपक्ष के लोग कांग्रेस के बड़े हमारे साथी हैं। हमारा नीति और नियत ये दोनों से मंसूबा रखना है। उनके सिद्धांत, हमारे सिद्धांत अलग हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत व्यवहार कभी भी एक दूसरे के साथ कटुता नहीं होनी चाहिए। भागलपुर आपका परिवार रहा, क्या कहिएगा? ये परिवार है जी, ये जन्म दिया भागलपुर वासियों ने मुझे, इतना अच्छा कर्म किया। मैं 5-5 बार यहाँ का, ये जन्मभूमि और कर्मभूमि, और यहाँ से जो बल मिला। मैं आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए खबर नौरंगी की। धन्यवाद।